प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संत रैदास जी के एक पद कान्हा हो जग जीवन मोरा का अध्ययन करेंगे। इसमें संत रैदास जी ने भगवान के प्रति अपनी समर्पण भावना को व्यक्त किया है और इसमें वे यह कहते हुए प्रतीत होते हैं कि प्रभु, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मेरे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों न करें, मैं आपको किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। कान्हा हो जग जीवन मोरा। मोरा का अर्थ होता मेरे, जग जीवन जगत के जीवन। कान्हा का अर्थ है श्री कृष्ण, लेकिन कान्हा, राम इत्यादि शब्दों का प्रयोग जब निर्गुण मार्गी संत करते हैं तो उसका अर्थ सगुण कृष्ण या सगुण राम के अर्थ में नहीं होता, निर्गुण राम के अर्थ में होता है, निर्गुण कृष्ण के अर्थ में होता है। तो यहाँ रैदास जी ने निर्गुण श्री कृष्ण का नाम लिया है, सगुण का नहीं, ध्यान रखें। कहते हैं कान्हा हो जग जीवन मोरा, कि हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, आप मेरे जगत के जीवन हो। हे श्री कृष्ण, आप मेरे जगत के जीवन हो। इस संसार में मेरा जीवन आप ही हो। कान्हा हो जग जीवन मोरा। हे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जब वो कहते हैं तो निर्गुण से अर्थ है, हे प्रभु, हे परमात्मा, आप ही मेरे जगत के जीवन हो। तू न बिसारी राम मैं जन तोरा। तू न बिसारी, न बिसारी का मतलब होता है न भुला देना। हे प्रभु, तू मुझे भुला मत देना। तू न बिसारी, तू मुझे बिसार न देना, तू मुझे भुला न देना। राम मैं जन तोरा, हे राम, मैं तेरा आदमी हूँ, तेरा बंदा हूँ, तू मुझे भुला मत देना, मैं तेरा हूँ प्रभु। तू न बिसारी राम मैं जन तेरा। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, मैं आपका बंदा हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप मुझे भुला न देना। संकट सोच पोच दिन राती। संकट का अर्थ होता है कोई आपत्ति, कोई विपदा। सोच का अर्थ है चिंता। पोच का मतलब होता है बुरी। दिन राति का अर्थ है दिन रात। हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़ा संकट आया हुआ है और मैं दिन रात बुरी से बुरी चिंताओं में डूबा रहता हूँ। हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़ा संकट आया हुआ है, मैं दिन रात बुरी से बुरी चिंताओं में डूबा रहता हूँ। कर्म कठिन, वो क्या चिंता है, वो क्या संकट है, उसकी तरफ आगे के चरण में वो कहते हैं संकट सोच पोच दिन राती। संकट आया हुआ है मेरे ऊपर और बुरी बुरी चिंताएं जो हैं वो दिन रात मुझे जकड़े रहती हैं और मैं यही सोचता रहता हूँ कर्म कठिन, मेरी जाति कुभाती। मेरी जाति जो है वह बुरी है, मेरी जाति निम्न है, मेरी जाति कुभाती है, मेरी जाति बुरी है और कर्म जो है मेरा वो बड़ा कठिन है। कर्म जो है मेरा बड़ा कठिन है, मेरी जाति जो है वो कुजाती है, मेरी जाति बुरी है और मेरा कर्म भी बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है। मुझे, जैसा कि रैदास जी के संदर्भ में कहा ही जाता है कि वे जूतियाँ गांठने का काम करते थे, तो उसी की ओर इशारा किया है कि मेरा कर्म बड़ा कठिन है प्रभु और मेरी जाति बड़ी कुजाती है, जाति बुरी है मेरी और मैं मेरी जाति बुरी है और मेरा कर्म जो है वो भी बड़ा कठिन है। मुझे जानवरों की खाल से जूतियाँ गांठने का कृत्य करना पड़ता है। तो इस बात की मुझे बड़ी चिंता है, इस बात का मुझे मन में बड़ा मलाल रहता है कि किस तरह से मैं आपके चरणों से लगूंगा, जबकि मेरा काम भी निम्न है, मेरी जाति भी कुजाती है, तो मैं कैसे मेरा उद्धार होगा प्रभु। हरहु विपत्ति भावे करहु को भाव। प्रभु, आप चाहे मेरी विपत्ति को दूर कर दो, मेरी विपत्ति है उसको चाहे तो आप दूर कर दो, चाहे मेरे प्रति बुरा भाव रखो। कुभाव का मतलब होता है बुरा भाव रखना। आप चाहे मेरी विपत्ति को दूर कर दें, चाहे ना दूर करें,
मेरे से नफरत करें, मेरे से घृणा करें कि मेरी जाति कुजाति है या मेरा काम निम्न है, तो चाहे मेरे काम की दृष्टि से, चाहे मेरी जाति की दृष्टि से आप मेरे प्रति बुरा व्यवहार रखें, चाहे आप मेरे ऊपर दया करके मेरा कल्याण कर दें, कुछ भी करें, चाहे मेरा भला करें चाहे मेरा बुरा करें, चाहे तो मेरा कल्याण कर दें या न चाहें तो आप मेरे प्रति दुर्भावना रखें कि मैं निम्न जाति का हूँ या मेरे काम ओछे हैं, तो कैसा ही व्यवहार क्यों ना करें प्रभु आप मेरे साथ। चरण न छाड़ जाई सुजाऊ, लेकिन मैं आपके चरणों को छोड़ के जाऊंगा नहीं। आप चाहे मेरे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों ना करें, अच्छा या बुरा, मैं आपके चरणों को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। मैं आपके चरण नहीं छोड़ सकता। कह रैदास कछु देऊ अवलंबन। अवलंबन का अर्थ होता है सहारा। विद्यार्थियों, अवलंबन का अर्थ होता है सहारा। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे कुछ सहारा दीजिए। कहे रविदास कछु देऊ अवलंबन, हे प्रभु आप मुझे कुछ सहारा दीजिए। बेगी मिलो जनि करू विलंबन। बेगी का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी। जनि का अर्थ होता है नहीं, नहीं का मतलब है नॉट। करहु विलंबन, विलंबन का अर्थ होता है देर, विलंब। रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आप मुझे कुछ सहारा दीजिए, मुझे शीघ्र से शीघ्र मिलिए। मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए व्याकुल हूँ, मुझे शीघ्र से शीघ्र मिलिए। जनि करहु विलंबन, और अब देर मत करो। हे प्रभु आप शीघ्र से शीघ्र मुझसे मिलो, मैं आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। जनि करहु विलंबन, अब और ज़्यादा देर मत करो। अब ये देरी जो है मुझसे सहन नहीं होती है। कैसे खूबसूरत भावों में रैदास जी ने अपने उद्गारों को व्यक्त किया है।